हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और हम लोग सारी ज़ोडिएक साइंस के लिए देख रहे हैं कि 2024 कैसा रहेगा। तो आखिरी साइन है मीन, पाइसिस राशि, सन, मून, राइजिंग, वेस्टर्न कैलेंडर या फिर आपके अभी के नाम से जिस भी तरीके से मीन राशि आती है, ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्प करेगा, गाइड करेगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कलेक्टिव रीडिंग होता है, यानी बहुत सारी मीन राशि के लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है। तो अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ रेजोनेट नहीं हो रहा है तो उतना छोड़ देना है, जितना अपने लिए है वो लेना है और रीडिंग अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेनी है। तो कार्ड्स तो मैंने इससे पहले से निकाल के रखे टाइम बचाने के लिए, तो सिर्फ अब सीधे कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन का जो आइकॉन वहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि सारे वीडियोस इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे, क्योंकि रेमेडीज़ भी होती है, कुछ सजेशंस होते हैं, रीडिंग्स होती है, अलग अलग चीज़ें होती है। कमाल है, आपकी रीडिंग में भी मेजर अरकानास कम है। आपका 2023 काफ़ी मुश्किल गुजरा है। मुश्किल यानी कुंभ राशि की तरह मुश्किल नहीं, मुश्किल इस तरीके से गुजरा है कि आपका ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर रहा है 2023। आपने शायद किसी चीज़ को बहुत अपोज किया था बहुत सालों तक, और वही चीज़ को बदलने के लिए यूनिवर्स ने आपको ट्रांसफॉर्मेशन फेज में डाला है कि आप एक्चुअल में हैं कौन, आपका रियल पर्पस क्या है यहाँ पे आने का। ये रिवील कराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाला था, यानी यहाँ पे बहुत सारे लॉसेस हुए आपके। कोई जैसे पैसा लेके भाग गया, किसी ने आपको चीट कर दिया, या फिर किसी को जैसे प्रॉपर्टी होती है, यानी पुश्तैनी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें फिर गहने हो गए, ज़मीन हो गई, घर हो गया, ऐसी सारी चीज़ें किसी ने जैसे ऐड के बैठ गया, कोई लेके चला गया, आप वेट करते रह गए वहीं पे, यानी आपके हाथ में कुछ बचा नहीं, यानी मटेरियलिस्टिक कुछ बचा नहीं। ऐसा एक्सपीरियंस भी आपको मिला है, बहुत बड़ा झटका मिला है। आप अकेले पड़ गए थे 2023 में। आपको शायद कुछ दिनों के लिए ऐसा लगा भी कि भाई अब सब खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब चला गया है, कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगा हो यूनिवर्स आपके साथ में है, आपको वो हमेशा गाइड कर रहा था किसी न किसी रूप में। जैसे कोई आपको बर्ड मैसेज देके जा रहा है, या फिर कोई एनिमल्स आपका रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, सिंक्रोनिसिटी हो रही है, या फिर कोई भगवान का भजन मंत्र सुनाई दे रहा है। आप थोड़ा सा ये पीछे जाके याद करके देखिएगा कि जब आप मुश्किल दिनों में थे, यानी उस टाइम की बात करेंगे जब सब खत्म हो गया, आपको ऐसा लग रहा था हर तरफ से जैसे लोग आपको नोचने के लिए बैठे हैं, हर चीज़ के लिए जैसे आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। उस वक्त याद रखिए, सोचिए थोड़ा सा कि कुछ ना कुछ आपको आया होगा, आपकी हेल्प के लिए आया होगा। कुछ लोगों के बाल भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए यहाँ पे इन सारी चीज़ों की वजह से। आपका ऑरा तो क्लींस हुआ है मुझे यहाँ पे लग रहा है, लेकिन अभी भी डार्कनेस बचा है, पूरी तरह से वो गया नहीं है। जिस तरीके से यूनिवर्स चाहता है उस तरीके से वो क्लिनजिंग अभी तक हुई नहीं। 23 में आपको जैसे वॉशिंग मशीन में डाला था, लेकिन सिर्फ ऊपरी लेयर्स जो है, ऊपरी सतह सिर्फ चली गई है, लेकिन अंदर का जो डार्कनेस है अभी भी बचा है। और यहाँ पे कुछ लोगों का बिजनेस ठप हो गया होगा, अचानक से जॉब चली गई, अचानक से कुछ घाटा हो गया, अचानक से ट्रांसफ़र के लिए बोल दिया, या फिर फैमिली में किसी की अचानक से डेथ हो गई, या फिर ऐसी अचानक सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई है आपकी ज़िंदगी में। जैसे आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए चले गए, वहाँ पे कुछ चोरी हो गई,
जैसे होता है ना कि प्राइवेट गाड़ी में जा रहे हैं या फिर अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, कई बार वहाँ पे चोर घुस जाते हैं और वहाँ से चोरी करते हैं। ये भी कुछ लोगों के साथ हुआ ऐसा लग रहा है मुझे, बताइएगा मुझे। एक और चीज़ यहाँ पे हुई है कि आप काफ़ी लंबे समय से जिन लोगों के साथ में रह रहे थे, जिन लोगों पे भरोसा करके, आपके दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, घर वाले हो, जो कोई भी आपके नेबर्स हो सकते हैं, उन लोगों का असली चेहरा आपको पता चला है। यानी आपको पता चल गया है कि वो लोग आपको उल्लू बना रहे थे। यानी आपको आपकी जो एक्चुअल एनर्जी है या फिर आपके अंदर जो स्किल्स है, इनबिल्ट स्किल्स है, या फिर आप जिस चीज़ के लिए एलिजिबल है, वो सारी चीज़ें वो छुपा के रखते थे, आपको कभी पता होने नहीं दिया। यानी आपको कभी आपका रियल फेस जो है वो कभी देखने ही नहीं दिया। हमेशा से ही जैसे एक लॉयन है और उसे बताया गया है बचपन से कि तुम एक बकरी हो, भेड़ हो, और वो उसी तरह से उनके बीच पला बड़ा है, उन्हीं की तरह आवाज़ निकलता है, उन्हीं की तरह चारा खाता है। लेकिन एक दिन जैसे वो हंस पानी में खुद को देखता है और उसे पता चलता है कि वो बत्तख डक नहीं है, वो हंस है। उस तरीके से कुछ रिविलेशंस आपको हुए हैं 2024 में, लेकिन अभी भी आप उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। हाँ, रियलाइजेशन हुआ ज़रूर है, ये बहुत अच्छी बात है। और बाकी लोग आपको अभी देख रहे हैं, यानी नज़र जमाए बैठे कि अब आप क्या करते हैं। क्या आप वो सारी जंजीरें तोड़ के अकेले निकल पड़ते हैं या फिर टीम के साथ में रहना, उन्हीं के साथ में रहना पसंद करते हैं। यानी भेड़ बन के ही आपको रहना है या अकेले जंगल की तरफ निकल जाना है। कुछ रिलेशनशिप ब्रेकअप्स भी मुझे दिख रहे हैं। अगर हम लोग रिलेशनशिप की बात करते हैं, डिवोर्स, रिलेशनशिप ब्रेकअप, स्पाउस की डेथ हो जाना, या फिर प्रॉपर्टी, पैसों की वजह से झगड़ा होना, और जैसे मेरे नाम पे सब कर दो, ये ऐसी वाली चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं करियर से। यहाँ पे कार्ड आया था 3 ऑफ सोर्ड, और मुझे ये समझ नहीं आया था कभी, क्योंकि अगला कार्ड फिनेंसेस का तो अच्छा दिख रहा है, फिर करियर का ऐसे क्यों आया। फिर बाद में मुझे समझ में आया कि आप जितना भी लॉस हुआ है आप लोगों का, वो सब कुछ रिकवर तो कर रहे हैं 24 में, लेकिन आपको उससे कई और ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। यानी आपका मन बोल रहा है कि नहीं, मुझे इससे और ज़्यादा चाहिए था, सिर्फ इतना ही नहीं। और इस चीज़ की वजह से आप साल भर दुखी रहने वाले हैं। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, नया कुछ स्टार्ट किया है, उसका आउटकम जो भी होगा आप उससे खुश नहीं होंगे। एक चीज़ ये है, यानी साल भर वो कहीं ना कहीं आपको दुख होता रहेगा कि मुझे इससे बड़ा चाहिए था, इससे ज़्यादा चाहिए था। अगर आप जॉब में भी ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा कि पहले से ही आप अंदाज़ा लगाना शुरू कर देंगे, नहीं वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछते होंगे, वहाँ पे ऐसा कैंडिडेट लगता होगा, वहाँ पे ये चाहिए होगा, ये तो मेरे पास नहीं है। या फिर कुछ लोगों को जॉब में थोड़ी परेशानी सीनियर से फेस करनी पड़ सकती है और वो चीज़ आपको सैड या फिर पेनफुल लग सकती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि करियर में जब भी आप आगे बढ़ रहे हैं तो अपने बारे में सोचिए, क्योंकि जैसे मैंने लॉयन का बताया कि वो अकेला आगे बढ़ता है क्योंकि वो राजा है, उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अगर आप किसी को और को साथ में ले रहे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, यानी 2 सिंह साथ में नहीं रह सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा और अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उसे थोड़ा सा, अगर रिज़ल्ट अलग भी आता है तो उसे एक्सेप्ट करना सीखिए, ताकि आपका पेन जो है वो कम होगा। बाकी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, यानी
आप जितना परफॉर्म करेंगे, जितनी आपकी एनर्जी देंगे, जैसा आप कर्म करेंगे, उतने रिटर्न्स आपको मिलेंगे। अच्छा पैसा, स्टेबिलिटी आपको मिलती है मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आप अंदर से दुखी रहेंगे। पैसे की हम लोग बात करते हैं तो पैसा आ रहा है भाई, काफ़ी लंबे समय के बाद में पैसा आ रहा है आपके पास में, और यूनिवर्स खुद आपको सपोर्ट करेगा। मैंने बोला था आपको कि 23 में भी यूनिवर्स आपके साथ में ही था, आपको लगा हो कि नहीं, लेकिन था, अभी भी है, वो आपको वॉच कर रहा है। 24 में आपने जितना हार्ड वर्क किया है, हर चीज़ का पैसा आपको मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि मीन राशि वालों को भी 7.5 शुरू है, शनिदेव जी की पहले 2.5 साल शुरू है, और आपको यही बताया जा रहा है कि पैसा मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है, लेकिन आपको ग्राउंडेड रहना है, ईगो में नहीं आना है, अहंकार से नहीं भर जाना है कि भाई मेरे पास पैसा आ रहा है तो मैं किसी भी कैसे भी तरीके से उड़ा दूँ, या फिर कोई भी बेतुकी चीज़ उठा ली, कहीं पे भी पैसा खर्च कर दिया जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बेतुकी बातें खरीद ली। ऐसे नहीं करना है आप लोगों को, और जितना क्लियर रह सके रहना है, किसी को चीट नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है पैसे के बारे में, यूनिवर्स पे पूरा भरोसा रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप ऐसा नहीं करना है कि भाई अब तो मुझे बहुत सारा पैसा मिल रहा है, चलो अब आराम कर लेते हैं। नहीं, आपका जो भी काम है, जो भी एफर्ट्स है, जो कर रहे थे उसे कंटिन्यू रखना है, कुछ भी बंद नहीं करना है। अगर आपने वो कर दिया तो फिर पैसे पे उसका असर होगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और टेंशन मत लीजिए, आपने जितना गवाया है, जितना काम किया है, सब चीज़ों का फल आपको मिलेगा। हेल्थ की बात करें तो मुझे आप यहाँ पे परेशान दिख रहे हैं थोड़ा, यानी पुराना कोई हेल्थ इशू आपको परेशान कर सकता है, स्पेशली बोन्स से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड, या फिर दांतों से रिलेटेड, या फिर फीट जो होता है, हमारे पैर होते हैं, वहाँ पे कुछ इशू हो जाना। जैसे कई बार देखा है मैंने कि हमारा जो अंगूठे का नाखून होता है, पैर के अंगूठे का नाखून, तो वो कई बार खुद से ही बढ़ता है और उंगली के अंदर फंसता चला जाता है, और वो इतना पेनफुल होने लगता है कि वहाँ पे सर्जरी करनी पड़ती है। इतना सा नाखून होता है, लेकिन बहुत परेशान करता है, बहुत सारे लोगों के साथ में मैंने देखा है। तो ऐसी सारी कोई चीज़ आपको परेशान कर सकती है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। पैसा, हेल्थ पे थोड़ा बहुत खर्च तो ज़रूर होगा, लेकिन वो ज़रूरी है, हेल्थ को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी आप अपने सारे टाइम टेबल का ध्यान रखिएगा, जैसे खाने का टाइम हो, सोने का हो, आप क्या खा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से रखते हैं। यहाँ पे मुझे एक और मैसेज आ रहा है, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत खानी है अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए 24 में। वैसे हर टाइम वो ज़रूरी होता है, लेकिन शायद आप खाते नहीं हैं, इसीलिए। येलो और ग्रीन कलर, येलो, ग्रीन, मस्टर्ड येलो, ब्राइट येलो और स्काई ब्लू, ये कलर्स आपकी हेल्थ के लिए अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। रिलेशनशिप में मुझे अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कोई आप सिंगल है तो कुछ ऑफर आपके पास में आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी एक प्लेफुल इंसान है जो काफ़ी अच्छा दिखता है, यंग है, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, उसे रिश्ते कैसे निभाना है, किसी को कैसे प्रेस करना है पता है, जिसे सरप्राइजेस देना, गिफ्ट्स देना पसंद है, ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है सिंगल्स। और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो कुछ रिश्ते जो है इस साल ब्रेक होंगे परमानेंटली, कोई भी हो अब आपकी सिचुएशन से लीजिए, क्योंकि आप दोनों में बनती नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, दोनों के एक्सपेक्टेशंस अलग अलग है, तो कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप्स होंगे। और जो लोग मैरिड हैं
उन्हें यहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी का कंसीविंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यानी अनप्लान्ड बोल सकते हैं या फिर सरप्राइजिंग लिए हो जाएगा लग रहा है। आप रिलेशनशिप में शॉपिंग बहुत करने वाले हैं, स्पेशली कपड़े, अलग अलग तरह के कपड़े और फुटवेयर्स, घूमना फिरना, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है, यानी एक अच्छा टाइम आप बिता रहे हैं। सिंगल्स के लिए भी मैंने बोला है। और अगर आप किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं जो काफ़ी आगे बढ़ चुका है लेकिन आप उसे चेंज कर रहे हैं, तो आपको बंद करना है सारी चीज़ें, क्योंकि वो रिश्ता जो है वो आगे बढ़ने वाला नहीं है, उसमें कुछ फ्यूचर नहीं है, क्योंकि रिश्ता कोई ज़बरदस्ती निभाने वाली चीज़ तो है नहीं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि रिश्ता एक इंसान से निभाया नहीं जाता है, वो दोनों तरफ से होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि आप लोगों का ओवरऑल फिर साल कैसा रहेगा, सारे एस्पेक्ट्स तो हम लोगों ने देख लिए। इन लोगों का साल जो है वो ग्रोथ का रहेगा, यानी आपकी नए लोगों से मुलाकात होगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, पैसा आएगा, स्टेबल रहेगा, बढ़ेगा पैसा, नया कुछ सीखना है आपको तो वो सीखने लगेंगे। अच्छे लोगों के साथ में पार्टनरशिप होगी, वो ग्रो करेगी, अच्छे लोगों के साथ में कोलैबोरेशन होगा। आपके अगर कोई इनबिल्ट अलग खुद के स्किल है तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। फाइनली ग्रोथ आ रही है आपकी ज़िंदगी में। तो ये इन शॉर्ट आपका साल ऐसे रहेगा। अब गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए 2024 के लिए? एक तो मैसेज आया है, मूविंग चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। यानी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स है, चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं आगे बढ़ते रहिए, रुके मत रहिए, या फिर पास में जो हुआ, जो बीत गया, जो लॉसेस हो गए, जो नुकसान हो गया, जो बुरा हो गया अब तक, उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, क्योंकि आप दिख रहे हैं मुझे वही पुरानी सारी चीज़ों में अटके हैं। भगवान का चैरियट जो है, रथ जो है भगवान श्री कृष्ण का आपके लिए रुका है, बैठिए उसमें, सारा पुराना जो क्लटर है पीछे छोड़ दीजिए और आगे निकल पड़िए। आपको यही बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ नहीं हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है। काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही है, जो चला गया है जाने दो, लेकिन जो अभी हाथ में है उस पर फोकस करना है। और इसके लिए डिवाइन यूनिवर्स पूरी तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। चलिए अब आपका कोई ऐसा क्वेश्चन देखिए, सिचुएशन देखिए कि जो 2023 तक या फिर 2023 में जैसे कोई काम बना नहीं है, तो क्या वो 24 में बनेगा, कंप्लीट होगा, या फिर क्या रिजल्ट आएगा, या फिर क्या करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछ लीजिए, आंसर हम लोग देख लेते। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है प्रॉफिट विथ ह्यूज सक्सेस। आपको बड़ी सफलता के साथ लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत सुंदर कार्ड आया है मीन राशि वालों, यानी आपकी आखिरी राशि है और ये आखिरी मैसेज भी बहुत सुंदर है। तो आपका जो भी काम है उसमें आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। सिर्फ सक्सेस नहीं है, ये विक्ट्री है। तो टेंशन मत लीजिए, जो गाइडेंस बताया गया फॉलो कीजिएगा। और अगर आप लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, मुझे 222 दिख रहा है यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।